स्मरण है वो रिपोर्ट जब बीबीसी भारत में कोविड के कारण त्राहिमाम होने की प्रार्थनाएं करता था। जब भारत ने वैक्सीन निकालना प्रारंभ किया था तो कैसे इन लोगों ने हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास किया, स्मरण है ना। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं की फर्जी रिपोर्टिंग के कारण यूरोप में 2 मिलियन लोगों की अधिक मृत्यु हुई थी, वो भी कोविड में वैक्सीन पर इनकी भ्रामक रिपोर्टिंग के कारण। ये ना संभावित था और ना ही स्वाभाविक। नमस्कार, यह TFI और मैं अनिमेश पांडे अन्वेषण करूंगा बीबीसी के इस कर्मकांड का और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। परंतु बीबीसी ने ऐसा क्या किया था? हाल के दावों से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बीबीसी की भ्रामक रिपोर्टिंग के कारण समूचे यूरोप में इतने लोगों की मृत्यु हुई जितना संभावित भी नहीं था। द लीडिंग रिपोर्ट नामक वेबसाइट की रिपोर्ट अनुसार बीबीसी पर महामारी के दौरान अपनी फर्जी रिपोर्टिंग के कारण यूरोप में 2 मिलियन लोगों की मौत का आरोप लगा है। ये आरोप उन रिपोर्टों से उपजे हैं जिनमें कहा गया कि बीबीसी ने mRNA वैक्सीन के खतरों को कम आंकते हुए आधिकारिक कथन को चुनौती देने वाली असहमति की आवाजों को सेंसर किया था। संक्षेप में बीबीसी ने वैक्सीन की उपलब्धता और निष्पक्ष रिपोर्टिंग से कोसों दूरी बनाते हुए कई यूरोपियन नागरिकों की जान को दांव पर लगाया। इसकी नींव 2019 में ही शायद पड़ चुकी थी जब यूनाइटेड किंगडम ने 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ की स्थापना की, जिसका नेतृत्व बीबीसी के हाथ में था। मंत्रालय का लक्ष्य समाचार संगठनों के लिए कठोर मानक और दिशा निर्देश स्थापित करके सूचना प्रवाह को विनियमित और नियंत्रित करना है। इनका इरादा तो नेक था, सटीक जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करना, परंतु हुआ ठीक उल्टा। और कोविड युग में इस एजेंसी ने अपनी शक्तियों का जमकर दुरुपयोग किया। बीबीसी के विरुद्ध उन प्रमुख आरोपों में से एक उन वैज्ञानिकों का और विशेषज्ञों का कथित दमन है जिन्होंने महामारी से जुड़े आधिकारिक नैरेटिव को चुनौती दी थी। आलोचकों का तर्क है कि स्वतंत्र अनुसंधान की इस रुकावट ने वैज्ञानिक प्रगति में बाधा डाली और वैकल्पिक दृष्टिकोण की खोज को रोका, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से महत्वपूर्ण विश्लेषण की कमी हुई। तो इसका अर्थ क्या निकला? असहमति के इस तरह के दमन से महामारी की समग्र समझ पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यह मूल रूप से 1984 का एक लाइव वर्जन चल रहा था जिसे देख तो जॉर्ज ऑरवेल भी सिहर उठते। यूरोमोमो नामक वेबसाइट के आधिकारिक आंकड़े, जिसमें 28 यूरोपीय देशों का डेटा शामिल है, महामारी के दौरान बड़े संख्या में अतिरिक्त मौतों का खुलासा करते हैं। ये आंकड़े नवंबर 2022 तक यूरोप में 6,90,000 से अधिक मौतों को उजागर करते हैं, जिसमें संदेहास्पद कोविड-19 वैक्सीन के रोल आउट के बाद से कुल 1.8 मिलियन अतिरिक्त मौतें शामिल हैं। स्मरण रहे कि यहां पर केवल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यूरोप में नहीं चलती थी। अब बीबीसी की रिपोर्टिंग पर अगर ध्यान दें तो इनके विरुद्ध आरोप इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के आरोप, उच्च मृत्यु दर की भविष्यवाणियां जो गलत सिद्ध हुई और यह संकेत कि भारत जैसे देश महामारी की वास्तविकता छुपा रहे थे, ने संगठन की विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए। जनता विशेष रूप से यूरोप में बीबीसी से उनकी रिपोर्टिंग प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में जवाब मांगती है। ध्यान रहे, यह वही बीबीसी थी जिसने 2021 तक भारत में हाई मोर्टेलिटी रेट और लाखों कोविड-19 मामलों की भविष्यवाणी की थी। जब परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले तब भी उन्होंने संकेत दिया कि भारत वास्तविकता को छिपा रहा है। अब ऐसा लगता है कि बीबीसी के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, विशेषकर यूरोप के निवासियों को।